जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने अपनी वीडियो के 17 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज की जो हमारी वीडियो होगी उस वीडियो में हम अपना 18वें क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और डेली आधे घंटे की क्लास हुआ करेगी, उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम सब यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 होगा आज का कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव शब्दों से शब्द बनाए जाते हैं, है ना। तो संज्ञा से कौन से शब्द बनते हैं, और सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, तो इन सब से मिलकर जो हम शब्द बनाते हैं वो होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। हमने देखा होगा ना एक बार कि हमने बुढ़ापा बनाया था, हमने मिठाई से मिठास बनाया था, ठीक है। बच्चा से हमने बचपन बनाया था। तो हम क्या करते हैं, इन सारी चीज़ों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। यूपीएससी का क्वेश्चन था तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये कह रहे हैं सर कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयवों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जाते हैं। कौन से शब्द बनाए जाते हैं? भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की यहाँ पे बात करेंगे। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे लिखे वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। अब यहाँ पे भाववाचक संज्ञा कौन सी आ जाएगी? देखिए, 19 वाला क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं कि उसका सारा सौंदर्य उसकी आंखों में, बालों में, हंसी में, मुखमंडल में। तो जो उसका सारा का सारा जो सौंदर्य है ना, वो उसकी हंसी में है। किसमें है? उसकी हंसी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था आरओ में 2016 में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ही बात आप यहाँ पे याद रखोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा देखो, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। उपयुक्त वाक्य में खाली स्थान में हंसी शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। हंसी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार पूर्ण वाक्य होगा उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है। कई बार आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे लोग सुंदर तो होते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो हंसी होती है, उनकी जो आंखें होती हैं, उसमें हमारा उनका सारा सौंदर्य हमें उनका दिख जाता है, ठीक है। चलिए, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? मना, ठीक है। तो हमें उसकी भाववाचक संज्ञा बतानी है। 4 आपके पास ऑप्शन है और आपको आंसर बताना है कि क्या होगा। देखिए, तो मना की भाववाचक संज्ञा क्या है? यूपीपीसीएल एआरओ में 2018 में क्वेश्चन मेरा पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मना की भाववाचक संज्ञा यहाँ पे क्या हो जाएगी आपको बताना है। देखो, अब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मनाही। क्या हो जाएगा? मनाही यहाँ पर इसकी भाववाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक है। देखो, जैसे मना का भाववाचक संज्ञा मनाही होगा, जबकि मनसा, मानस और मन तीनों असंगत है, यानी कि इनमें से तीनों गलत हैं। ये बाकी जो दे रखे हैं, बस मना की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी? मनाही होगी। क्या होगी? मनाही, ठीक है। चलिए, अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 हो जाएगा। बताएंगे क्या होगा सही आंसर। देखो, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? कौन सा ऐसा इसमें विकल्प है जिसमें सारे के सारे जो शब्द है ना वो भाववाचक संज्ञा के हैं, ठीक है, उसमें भाव है। ग्राम पंचायत अधिकारी का एग्जाम होता है, उसमें ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। चलिए, आप लोग इसका आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो अब जब इसका आप पहला वाला आंसर देखोगे, अमीर, गरीब, समूह और मिठास। देखो, समूह तो कोई भाववाचक संज्ञा होता नहीं है ना। समूह में तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो समूह, इसमें पहले वाले ऑप्शन तो समूह वाले से गलत हो गया। जवानी, खटास, पुस्तक यहाँ पे संज्ञा होती है, गंगा भी संज्ञा है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ठीक है। चलो, अब देखो, डी वाला भी नहीं हो सकता। डी वाला क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि सूर्य कोई भाववाचक संज्ञा थोड़ा ही है। सूर्य तो हमें दिखता है, सूर्य तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो इसका आंसर सी वाला सही होना चाहिए, ठीक है। तो सी वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। देखिए, दिए गए विकल्पों में रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि के ज्ञान का बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नारी से बना है नारीत्व, ठीक है। वीर से बना है वीरता, ठीक है। और थकावट या थकान, समीप से बना है समीपता। तो ये सारे के सारे जो दे रखे हैं उदाहरण, इन्होंने किसके हैं? भाववाचक संज्ञा के हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 की बात करेंगे कि मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो मीठा की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो आप सभी को पता होगा, क्या होती है? मिठास। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। मिठास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बी वाला याद रखेंगे, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होगी। वे संज्ञा शब्द
जिससे व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा, ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक मतलब जिससे हमें भाव उत्पन्न होते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते। जैसे भारत, भारत कोई भाववाचक संज्ञा तो है नहीं, भारत एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा क्योंकि भारत जैसा कोई दूसरा है नहीं। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। मित्रता भाववाचक संज्ञा है और पेड़ जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो मित्रता है वो मेरा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि मित्रता को आप लोग देख नहीं सकते, तो मित्रता मेरा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो मित्रता के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। मित्रता मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, पांडित्य। भारत, पाकिस्तान, गंगा, मोहन, रविवार, सोमवार आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। ठीक है, लेकिन जो भाववाचक संज्ञा होती हैं, जो शुरू में मैंने बोले वो होती हैं, जैसे मित्रता, मूर्खता, घबराहट, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलो बाकी जो यहाँ पे दे रखे हैं जैसे लड़का, पेड़, गाय, पुस्तक, टेबल, पशु, पक्षी आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण तो अब आप अच्छे से समझ ही लोगे क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि दिल्ली तो एक भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा लड़का जातिवाचक संज्ञा होता है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है क्योंकि किसी का नाम है, और जो बीमारी है ये एक भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलो ऐसे ही अगर मैं इसका आंसर देखता हूँ, बीमारी भाववाचक संज्ञा है जिस संज्ञा से किसी भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्यता, चलन, सजावट, सरलता, अमीरी, गरीबी, गर्मी, ठंडी, सर्दी, दिल्ली व मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन 25 की तरफ। क्वेश्चन है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द बताइए क्या होगा? तो वो जो बुढ़ापा होता है भाववाचक संज्ञा होता है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया, ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ठीक है, अब और एग्जांपल देख लो आप, उदाहरण में आपको और कौन कौन से ऐसे हैं जो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे बुढ़ापा तो होता ही होता है, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे अब देखो जातिवाचक संज्ञा को इसमें एक्सप्लेन करा गया है बहुत अच्छे से। जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का अगर मैंने बोल दिया तो इसमें जितने भी लड़के हैं वो सारे आ गए, है ना, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, बस लड़का होने से मतलब है। गाय, घर, शिक्षक, मंत्री, ये सब क्या हो जाते हैं, है ना, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। अब दूसरा, जिस शब्द से एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गंगा, पटना, रामायण, ये हमारे क्या हो गए? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। दूसरा, जिस शब्द से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे परिवार, संघ, ढेर, परिवार, संघ और ढेर, ये क्या हो जाते हैं? हमारे समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं जिसमें एक से अधिक लोग हमेशा होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो कौन से विशेषण से बना है वैधव्य? ये भाववाचक संज्ञा। तो यूपीपीसीएल एआरओ का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये बना है विधवा से। किससे बना है? विधवा से बना हुआ है भाववाचक संज्ञा वैधव्य। क्या बना है? वैधव्य। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखेंगे आप कि वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण विधवा से बना है। अब देखो विधवा क्या होती है? विशेषण ही तो होता है। विधवा औरत बोलते हैं जिसको, तो औरत जब तक नहीं लगाएंगे तो विधवा पता कैसे चलेगा? विधवा शेरनी, ऐसे तो नहीं बोला जाता सर जी, है ना। तो आपको विशेषण हो जाता है मेरा विधवा। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है सर। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान पर विधवा शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा? विधवा शब्द यहाँ पे होगा। अब देखो 27 में क्वेश्चन बताएंगे क्या होगा।
देखो 27 वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है सर कि सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है ना, सूर की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो देखो सूर, शौर्य, शूरपन, शौर्यता या शूरवीरता, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शौर्य। तो सूर से बना हुआ भाववाचक संज्ञा क्या हो जाती है मेरी, शौर्य हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए। यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है सर, चलिए देखो अभी हमने पढ़ा था, अभी एक बार और इन्होंने दे दिया, मतलब ये बहुत अच्छे से देते हैं सारी चीज़ों को। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने अभी भी पढ़ी थी, उसमें क्या बताया था हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि जैसे मोहन, राम, श्याम, यमुना, पटना, भारत, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे लड़का, लड़की, देश, पर्वत, नदी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे सोना, चांदी, तेल, पानी, ऑक्सीजन। समूहवाचक की बात करेंगे टीम, आयोग, पुलिस, कर्मचारी, परिवार, आयोग। ये सब क्या हो जाते हैं हमारे, सब संज्ञा हमारी हो जाती हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, अभी यहाँ पे हमारा एक संज्ञा और रह गई थी, जो कि संज्ञा थी हमारी 5वीं, जिसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा, जैसे मिठास, यौवन, दया, कृपा आदि, ये सब क्या होता है हमारा, भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय से बनाया जाता है। किस किस से बनाया जाता है, अगर मुझे भाववाचक संज्ञा बनानी है तो आप बना सकते हो किससे, या तो जातिवाचक संज्ञा से बना लो, सर्वनाम से बना लो, विशेषण से बना लो, अव्यय से बना लो। ठीक है, तो जातिवाचक भाववाचक संज्ञा किससे बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए जैसे अब कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, कुछ एग्जाम्पल देख लो आप लोग कैसे बन सकती है। तो एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे देखोगे कि सूर से बनेगा शौर्य, सूर से क्या बनेगा, तो सूर से बनेगा शौर्य। ठीक है, पुरुष से बनेगा हमारा पुरुषत्व, पुरुषत्व। ठीक है, वीर से बनेगा हमारा वीर या वीरता, और निकट से बनेगा निकटता। ठीक है, तो ये हमारे भाववाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर होगा 28, 28वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। तो कालीमा जो है वो किस विशेषण से बना है, तो ऑप्शन नंबर सी, काला से बना है। किससे बना है, काला से। ठीक है, तो काला से अगर आप भाववाचक संज्ञा बनाते हो तो वो कौन सी संज्ञा बनेगी आपकी, कालीमा बन जाएगी। ठीक है, कौन सी बन जाएगी, कालीमा। ठीक है, चलिए अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं, कालीमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण काला से बना है। किससे बना है, काला से बना है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में आव लगाकर, त्वय लगाकर, पन लगाकर, ई लगाकर, ता लगाकर, हट लगाकर आदि प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आप इन्हें मतलब ऐसे करके जोड़ करके बना सकते हो। आव लगा लो, त्वय लगा लो, पन लगा लो, ई लगा लो, ता लगा लो, हट लगा लो। ठीक है, तो आप जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ इन्होंने कुछ उदाहरण भी हैं जो हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। देखो जैसे सुंदर से, सुंदर एक विशेषण शब्द है ना, तो उससे अगर भाववाचक संज्ञा में बनानी होगी तो सुंदरता बनेगी। क्या बनेगी, सुंदरता। ठीक है, ऐसे ही वीर एक हमारा विशेषण शब्द है, उससे अगर भाववाचक संज्ञा में बनानी हो तो क्या बनेगा, वीरता बनेगा। काला एक विशेषण शब्द है तो इससे कालीमा बनेगी। लाल से बनेगी लालिमा। ठीक है, तो ये हमारी विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाने का रूल यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ें। ठीक है, कुछ निर्देश देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखे हैं इन्होंने। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों में भाववाचक संज्ञा पहचानी है। तो बंधुत्व हमारा पहला वाला ही हो जाता है ना। बंधुत्व हमें दिखता नहीं है ना, भाईचारा ज़्यादा दिखता ही नहीं हमें बिल्कुल भी, तो यहाँ पे जो बंधुत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाता है। यूपीपीसीएल आरओ में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, चलो देखो अब भाववाचक संज्ञा के बारे में, जिस शब्द से व्यक्ति के गुणधर्म, भाव या दशा, व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे बच्चा था ना, तो उसमें पन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, बचपन। यहाँ पे अपना था, उसमें लगा दिया हमने पन, तो क्या हो गया, अपनापन। जैसे यहाँ पे था बूढ़ा, तो बूढ़ा पे लगा दिया हमने बूढ़ा आपा, तो क्या हो गया, बुढ़ापा, है ना। बंधु में त्वय लगा दिया, बंधुत्व हो गया। लड़के में क्या लगा दिया, पन लगा दिया, लड़कपन हो गया। ऐसी प्रेम है, ऐसे ईर्ष्या है, ऐसे मिठास है, ऐसे ये सब क्या हो जाते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं।
ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। ये कह रहे हैं कि सर जी सुंदर, सौंदर्य, निर्मल और निपुण, इसमें हमें क्या बताना है, कौन सा इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाता है। तो 30 का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सौंदर्य। ठीक है, सौंदर्य शब्द भाववाचक संज्ञा है। सुंदर विशेषण शब्द का भाववाचक संज्ञा सुंदरता होता है। जैसे सौंदर्य कैसे बना, सौंदर्य बना सर जी सुंदर से, तो सबसे पहले सुंदर हुआ, सुंदर से क्या बना हमारा, सौंदर्य बनता चला गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा में पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा, है ना। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा। स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखो गुणवाचक संज्ञा तो कोई होती है नहीं, तो इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी भाववाचक संज्ञा हमारी स्वतंत्रता हो जाती है। ऐसे ही देखो ध्यान से, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द स्वतंत्रता भाववाचक संज्ञा है। वे शब्द जो किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध आदि, ये सब क्या होती है, हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, तो अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 में, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक का मतलब मैंने आपको बता दिया ना, जिसमें मटेरियल वगैरह सब कुछ आता है। तो यूपी ट्रिपल एस से वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूध, है ना। अब देखो हमारा भाववाचक संज्ञा यहाँ पे खत्म सा होता है। अभी जो यहाँ पर हमारा आ गया वो आ गया हमारा यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या होता है। तो देखो द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है उसमें सारा का सारा हमारा मटेरियल आ जाता है, जो भी हमारा मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो दूध यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखो यहाँ पर बात करते हैं हम, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नाप तोल वाली वस्तु का बोध होता है ना जिससे, उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि, ये सब क्या होता है, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, है ना, दूध, पानी, तेल, ये सब क्या होता है, हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं, है ना। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं हमारी सदैव किस में होती हैं, एक वचन में होती हैं, यानी कि हम उन्हें एक वचन में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दिए गए विकल्पों में से दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। दूध क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। शेष खटाई, जैसे खटाई है ना, मिठाई है, ठंड है, ये सब क्या होती हैं, भाववाचक संज्ञा होती हैं। इनको हम देख नहीं सकते, तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारी क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हमारी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए खटाई मिठाई का तात्पर्य क्रम से खटास और मिठास से होता है ना। खटाई मिठाई का संबंध किससे होता है, हमेशा खटास और मिठास से होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 33 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा का अभी हमने पढ़ा है ना, यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रिकल 2016 में पूछा गया था, है ना। तो अभी हमने सब पढ़ लिया। द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होता है जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध हो जिससे वह वस्तु बनी है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। ये कह रहा है कि सर जी जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं, है ना। जिन संज्ञाओं से, क्या बोल रहा है, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, उन्हें हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा उन्हें हम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको कई बार बता दिया कि एक ही प्रकार की वस्तु होनी चाहिए सारी की सारी, तो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे देश,
नदी, पर्वत, पहाड़, पठार, मरुस्थल, है ना, ये सब हमारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा है। आप कहोगे सर कैसे? देखो, अगर आपने मरुस्थल बोला ना, तो मरुस्थल बोलने का मतलब ये है कि दुनिया में चाहे कोई सा भी मरुस्थल हो और कहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो, है ना, तो वो इसमें आ गया। ठीक है, ऐसे ही पठार होगा, ऐसे ही लड़का होगा, ऐसे ही पर्वत होगा, ऐसे ही देश होगा। ठीक है, चलो उसके बाद देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा मैंने आपको कई बार बता दी, अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत इसमें है नहीं ज़्यादा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संख्या का उदाहरण है? ये क्वेश्चन है देखो करने का, इस क्वेश्चन को करो आप, है ना। समुद्रगुप्त तो भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चलिए तो देखो बी आंसर सही हो जाएगा, इसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब जितने भी नेपोलियन थे उन्होंने जिक्र कर लिया ना मोस्टली सबका, तो नेपोलियन मतलब, ठीक है, समुद्री गुप्त भारत का नेपोलियन था। यह नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जब कोई शब्द अपने नाम रूप का त्याग कर दे और दूसरे का नाम रूप ग्रहण करे तो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे महात्मा गांधी आज के समय में कृष्ण थे। क्या थे? आज के समय में कृष्ण थे, कृष्ण। ठीक है, तो अपना नाम छोड़ करके दूसरा नाम उन्होंने अपना लिया, तो इसे बोलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 36 देखते हैं अब। ठीक है, देखो अभी जो जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, जैसे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो वकील, यानी वकील यहाँ पे क्या हो जाती है? क्वेश्चन नंबर 36 है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो जाती है? यहाँ पर वकील हो जाती है। ऑडिटर परीक्षा 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अब देखो, जैसे जिस संज्ञा शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, भैंस, वकील, नगर, डॉक्टर आदि, ये सब क्या होते हैं? हमारे जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, आगे बढ़ो। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 37 हो जाएगा। ये कह रहे हैं 37वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? ठीक है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द है जो रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, कौन सा शब्द? चंद्रगुप्त। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिले, कई चंद्रगुप्त का मतलब बहुत, यहाँ पे चंद्रगुप्त की बात करी गई है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे बात करते हैं। देखो दिए गए वाक्य इतिहास में हमें कई चंद्रगुप्त मिलते हैं में चंद्रगुप्त जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वाक्य में चंद्रगुप्त अनेक के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? अनेक के लिए भी यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, चलो 38वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जाति इनमें से कौन सी हो जाती है? देखो गंगा तो जाति नहीं है, क्योंकि गंगा तो हमारा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा है ना। पर्वत या कर्मचारी, तो इनमें से कौन सा जो है वो जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कर्मचारी भी कैसी संज्ञा हो जाती है? हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। पर्वत क्या हो जाती है? हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, पर्वत, लकड़ी और आदि। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39वां क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सर निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ना। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी संज्ञा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, देखो अब जैसे कोआ क्या है? इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है ना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होगे कि सर ये तो कौवा तो हमें जातिवाचक लग रहा है, लेकिन गाइस एक बात बताइए, अगर आपने कौवा बोला तो क्या आपका ध्यान किसी एक कौवे पर गया, या जो आपके आसपास बैठे कौवे हैं सबके ऊपर चला गया? तो आप कहोगे सर जी मेरा ध्यान सारे कौवों के ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगी इस तरीके से। होली है ना, कि क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पूर्व व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, चले ऐसे ही अगर हम आगे चलते हैं, कौवा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि एक जातिवाचक संज्ञा है। कौवा क्या है? कौवा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा से किसी जाति का बोध होता है, जैसे गाय, नदी, पेड़ आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है, जैसे गंगा, राम, इलाहाबाद आदि। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा 40 है। क्वेश्चन कह रहा है कि गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय जो हमारी यहाँ पे संज्ञा हो जाती है वो हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पे गाय जो है वो होती है। गाय कौन सी संज्ञा हो जाती है?
गाय जातिवाचक। आप कहोगे सर जी इसका फिर व्यक्तिवाचक क्या होगा, काली गाय, भूरी गाय, सफ़ेद गाय, है ना, या फिर गाय का कोई नाम रख दो तो वो होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, देखो एक्सप्लेनेशन। गाय जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के इस रूप में व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, जैसे लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 41वां। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पशु जातिवाचक संज्ञा है। पशु भाववाचक संज्ञा है। पशु द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो जब आप पशु बोल रहे हो तो पशु बोलने के बाद आपको पूरे पशुओं का एक नज़ारा आपके सामने आ जा रहा है, तो इन्हें बोलेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद जातिवाचक संज्ञा है ना। अब देखो कुछ यहाँ पे और उदाहरण देख लो। जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं, ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का आदि। ठीक है, ये हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। देखिए अब हमारा आता है राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है ना। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा, तो ऑप्शन नंबर भी जातिवाचक संज्ञा हमारी हो जाती है राज्यपाल में। ठीक है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, देखो राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विभिन्न संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर, ये सब क्या होते हैं, हमारे जातिवाचक संज्ञा होती हैं। ठीक है, अगला देखो गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द यहाँ पे क्या हो जाता है, तो जब आप गरीब बोलते हो तो आपको पूरी की पूरी गरीब जाति का बोध यहाँ पे मिल जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वन रक्षक के एग्जाम में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था। ठीक है, गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी आदि। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देखो सभा तो समूहवाचक संज्ञा है। कक्षा भी समूहवाचक संज्ञा है। भीड़ भी समूहवाचक संज्ञा है, लेकिन दौड़ एक समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, दौड़ में आप लोगों को ऐसा मिलेगा ही नहीं कि इसमें बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, है ना, बोलना पड़ेगा। दौड़ तो एक समूहवाचक संज्ञा है नहीं। अब देखो जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, कक्षा, भीड़ समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। दौड़ समूहवाचक संज्ञा नहीं है, यह भाववाचक संज्ञा है। दौड़ कैसी संज्ञा है, दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 45 देखेंगे। कक्षा शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। कक्षा, अब देखो कक्षा में एक बच्चा तो होता नहीं है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इसलिए ये हमारा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ठीक है, चलो देखो कक्षा समूहवाचक संज्ञा है ना। संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, गुण इत्यादि के नाम के 5 भेद हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कौन कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे राम, इलाहाबाद, भारत, हिमालय, ये सब क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। दूसरा है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जिसमें गाय, भैंस, लड़का, स्त्री, पुरुष आदि ये सब हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। समूहवाचक संज्ञा में हमारा कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, जनता, ये सब क्या हो जाते हैं, हमारे समूहवाचक संज्ञा हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखोगे यहाँ पे। ठीक है, देखो कक्षा, टीम, परिवार, सेना, सरकार, ये हमारे समूहवाचक संज्ञा हो जाती है। अगला देखो, अगला हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम क्या क्या कहते हैं, सोना, चांदी, दूध, पानी, लकड़ी, मिट्टी, ये सब क्या होती है, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखो हमारा आ गया था भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या आता है हमारा कि मूर्खता, बालपन, सुंदरता, विद्वता और वैधत्व। ठीक है, अच्छा ये आप लोग याद रखिएगा, जो वैधत्व है इसमें, वैधत्व जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये विधवा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ये विधवा से बना हुआ है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे कि निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, इसमें क्रियार्थक क्रिया हमें बताने की क्या होगी। चलिए बताइए क्रियार्थक क्रिया क्या है। ठीक है दोस्तों, देखो तो यहाँ पे क्रियार्थक क्रिया कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर में ठहरना, क्या हो जाएगी, ठहरना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा।
चलिए दोस्तों देखो, दिए गए वाक्य में मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। वाक्य में ठहरने क्रियार्थक संज्ञा है। वह संज्ञा जो किसी कार्य या क्रिया का भी अर्थ देती हो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं, है ना। जैसे जो वह संज्ञा जो किसी कार्य चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। तो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है। कैसे रहती है? एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है क्रियार्थक संज्ञा जो होती है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया है ना। यूपी XXX वन रक्षक में पूछा गया था, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती हो, है ना, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करती हो, मतलब क्रिया ना बचे, वो किस पे आ जाए, वो आ जाती है हमारी किस पे संज्ञा पे। क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करे तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यह सदैव एक वचन पुल्लिंग में रहती है। उदाहरण टहलना, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब देखो टहलना एक क्रिया ही तो है, लेकिन ये एक यहाँ पे संज्ञा की तरह काम करती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं अब हमारा क्या होगा। चलिए दोस्तों हम करते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्रियार्थक संज्ञा पद संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो ये हमेशा एक वचन पुल्लिंग में रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूँ। जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है ना, जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आती है तो ऐसी क्रिया को क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। एक सदैव एक वचन में रहती है। और जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो टहलना यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा संज्ञा शब्द हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखो हमारे क्वेश्चन हमारा अगला हो जाता है 48वां। समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आता है। देखो समिति में हमारे बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें एक या दो लोग हों, समिति में बहुत सारे लोग होते हैं। तो उस समिति को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर है समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पर हमारा UPPCL अपर निजी सचिव परीक्षा 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दिए गए अन्य भेद असंगत होने पे हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 में ये कह रहा है सर निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है ना। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या होता है, पदबंध की बात पूछ रहा है हमसे। जैसे घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, तो इसमें क्या है पदबंध, घर के आंगन में लगे पेड़, ठीक है। संज्ञा का मतलब जो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वो कौन सा था, तो घर के आंगन में लगे पेड़ था, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि घर के आंगन में लगे पेड़ संज्ञा पदबंध हैं। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। उदाहरण के लिए भारत के प्रधानमंत्री रात को पहरा देने वाला, जैसे भारत के प्रधानमंत्री या रात को पहरा देने वाला, ठीक है। चलिए 50वां क्वेश्चन हमारा है कि पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो इसमें हमारा संज्ञा क्या है, संज्ञा हो जाता है ना। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। रेखांकित पदबंध क्या है? अच्छा, रेखांकित पदबंध इसमें हमसे पूछा है, तो रेखांकित पदबंध पुरस्कार पाने वालों में, पुरस्कार ये यहाँ तक है ना, ये यहाँ तक है पुरस्कार पाने वालों में। देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है कि सर जी पुरस्कार पाने वालों में कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध संज्ञा पदबंध है, जबकि विशेषण क्रिया विशेषण तीनों गलत पदबंध दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 51वां क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है ना। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देश भर में दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो हमारा पूरा देश है उसमें अब दलित जो हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर भी संज्ञा है। क्या है इसमें? संज्ञा हमारा हो जाता है देश भर में दलित, ठीक है। UPPCL का क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। देखो देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, वाक्य में देश भर के दलित में संज्ञा पदबंध है। जो पदबंध वाक्य में संज्ञा पदबंध का कार्य करते हैं वे संज्ञा पदबंध कहलाते हैं, ठीक है मित्रों। चलिए
देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? जैसे पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है ना। पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी संज्ञा है ना। जो जितना भाग इसमें रेखांकित किया हुआ है ना, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो दिए गए वाक्य पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, वाक्य में रेखांकित शब्द संज्ञा पदबंध है। जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा का काम करें तो उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? संज्ञा मतलब जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसको संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा, है ना। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार मिलेगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? संज्ञा पदबंध यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। को देखो, यहाँ पर बच्चों के बाद में कारक लग गया ना को। ठीक है, तो यहाँ पे इसे डिफ्रेंशिएट कर दिया, अलग कर दिया मतलब। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो, दिए गए वाक्य में संज्ञा पदबंध सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाले बच्चों होगा, है ना। सही है। अगला देखो, जलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। अब मिठास का विशेषण क्या होगा भाई? मिठास का विशेषण होगा मीठा। ठीक है, मीठा क्या होगा? मिठास का विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। तो देखेंगे, प्रश्नगत वाक्य जलेबी में मिठास अधिक है में रेखांकित शब्द मिठास भाववाचक संज्ञा है, इसका विशेषण होगा मीठा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस से किस रूप में परिवर्तित हो रही है? गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, तो जो संज्ञा है वो कैसे परिवर्तित हो रही है बताइए। तो गांधी एक क्या है? गांधी एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, चलिए बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे तो यहाँ पर गांधी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि गांधी हम केवल महात्मा गांधी को ही कहते हैं, है ना, बाकी तो हम किसी को नहीं कहते। लेकिन राष्ट्रपिता जो है वो दुनिया में बहुत सारे हैं, है ना। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक से भाववाचक में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। राष्ट्रपिता हमारा क्या हो जाएगा? एक भाववाचक संज्ञा हमारी हो जाती है। ठीक है, चलिए यूपीएससी का क्वेश्चन है ये 2017 का। गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में संज्ञा व्यक्तिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हुई है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बताएंगे। देखिए, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या है? अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर सी निशाना, है ना। जैसे अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा क्या हो जाएगी? निशाना। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा आज का चैप्टर हो जाता है। तो अब जो हमारा कल जो हम एक 7 सेकेंड, अब देखो, अब जो हमारे यहाँ पर नेक्स्ट जो क्लास आएगी ना, वो आएगी सर्वनाम के ऊपर। किसके ऊपर आएगी? सर्वनाम हमारा टॉपिक होगा, और सर्वनाम के ऊपर हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। और डेली सुबह को 6 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। कितने बजे? डेली सुबह को 6 बजे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।